होने जा रहे हैं, 6 महीने के बाद उसमें कुछ चीजें मिली हैं। यदि कुछ नहीं मिला होता तो शायद ये निर्णय जो आज आप बात कर रहे हैं, कहीं पहले हम लोग निर्णय लेते हैं इन चीजों पर। लेकिन सरकार ने सुना, कुछ चीजों को हमको दिया है, और कुछ को लेके जो जिस तरह की बात आ रही है निकल के, तो अभी वो सारी चीजें होली के पहले उसमें लगे रहे हैं। अब होली के बाद परिस्थितियों के अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे, और ये तो तय है। देखिए, इसमें कहीं कुछ किसी को बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं होती है। सरकार को ही देना है, सरकार से ही मांगना है। अब जिस तरह से भी मिल जाए, लड़के, हाथ जोड़ के, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें एक अंग हैं कि जब हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो इन सब चीजों को लेके सोच के, और जो उचित कदम होता है हम संगठन के द्वारा उठाया जाता है, उसी को लेके कार्य किया जाता है। तो आने वाले समय में जैसा परिस्थिति होगी उस हिसाब से निर्णय लेते हुए, जो विकट समस्या है आज आर्थिक, जिसको लेके हमारे साथी जूझ रहे हैं, तो ये कैसे निदान होगी, इसको निदान कराना ही हमारी प्राथमिकता है, और इसी पे हम लोग कार्य करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। तो अभी चूंकि होली का त्योहार है, होली के त्योहार पर पुनः आपके माध्यम से स्पेशल न्यूज कवरेज जो हमारे मिश्रा जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, उसके माध्यम से समस्त शिक्षा मित्र साथियों से अनुरोध है कि निश्चिंत रहें, संगठन के ऊपर भरोसा रखें। हम लोग हर बेहतर प्रयास करते हुए आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास चल रहा है, और जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको कराएंगे। आपके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से समस्त शिक्षा मित्र साथियों के लिए और समस्त उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए, होली का पर्व है तो साई जी से एक अंतिम कमेंट लेंगे। साई जी, होली का पावन पर्व है, शिक्षक समाज का निर्माता होता है, क्या किया जाए? कैसे? इनके परिवार, आज किसी के पास पैसे नहीं है, सब बिन पैसे, सब कुछ नहीं है। आपकी जेब में पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है पास, मेला लगे उदास। सर, हमारे देहात में कहावत है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ। जी, अगर आपके पास अर्थ बिना सब व्यर्थ, हमारे देहात में लोग कहते हैं, अगर अर्थ आपके पास नहीं है सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। तो निश्चित रूप से कोई भी त्योहार हो, पैसा लगता है, पॉकेट ढीला करना पड़ता है, और जब पॉकेट में कुछ रहबे नहीं करेगा तो आदमी कहां से हर्षोल्लास मनाएगा और त्योहार कैसे मनाएगा? ये विषय है। अब जैसे भी है, जैसे भी आज तक काटते रहे हैं, इस त्योहार को भी मनाइए खुशहाली के साथ, हर्षोल्लास के साथ, आपसी सद्भाव को बनाते हुए, आपसी भाईचारे की मर्यादा को रखते हुए होली के त्योहार को मनाना है। और उसके बाद विचार करने की जरूरत है कि हमको क्या करना है। निश्चित रूप से कौशल भाई ने जी जी कौशल भाई ने बढ़िया बात कही। और जब याचना इंतहा हो जाती है तो युद्ध जरूरी हो जाता है। याचना ही तो हो रहा है अब तक ना, हे योगी जी, हे मुख्यमंत्री जी, हमारी बेहतरी का आदेश जारी, यही तो हो रहा है ना। लेकिन बिल्कुल डबल टाक आमने सामने की आवश्यकता है, जिससे कुछ रास्ता निकले। बेहतर हो कि संघर्ष की आवश्यकता न पड़े, लेकिन मैदान तो सजाना पड़ेगा। मैदान सजाया ही इसलिए जाता है कि टेबल टाक बेहतर ढंग से हो। बाकी कोई युद्ध थोड़े कोई करता है कि आमने सामने भारत पाकिस्तान का, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना बेहतर फील्डिंग कर लेंगे, मैदान में जितना बेहतर प्रस्तुति अपनी कर लेंगे, उसी हिसाब से टेबल पे आपको बैठा के और सरकार बात करती है।
टेबल तक जाने का ही वो रास्ता है। अगर बिना वो सब किए अगर टेबल तक हम पहुंचते हैं तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अपने साथियों को बिना परेशान किए अगर हम टेबल टॉक कर लेते हैं बेहतर ढंग से, अपना रास्ता निकाल लेते हैं, तो ये बेहतर बात है और ये काम होना चाहिए, प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। जी मिश्रा जी, अब आप अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि हम चैनल पर जुड़े हुए सभी साथियों जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं, सबको होली की शुभकामनाएं। और आप सबको भी मित्रा जी